जिस समय झारखंड में पाल वंश था, है ना, जिस समय झारखंड में पाल वंश था एक क्षेत्र में, उसी समय झारखंड के एक क्षेत्र में नाग वंश था। क्या था? नाग वंश था। जब पाल वंशी राजा थे, उनके समकालीन दो राजाओं के बारे में आपको बताया गया। वो दो राजा कौन है? मोहन राय और गजघंट राय। नागवंश के 21वें राजा कौन थे? मोहन राय। नागवंश के 22वें राजा कौन थे? गजघंट राय। मोहन राय जब चले गए, उसके बाद आए गजघंट राय। कौन आए? गजघंट राय। और गजघंट राय के समय ही एक घटना घटती है। एक घटना घटती है। घटना क्या है? ये घटना जो है विक्रम संवत 959 का है। कब है? विक्रम संवत 959 का। अभी विक्रम संवत आने वाला है 22 मार्च को। 22 मार्च 2023 को विक्रम संवत आ जाएगा 2080। उसी दिन हिंदुओं का नया वर्ष मनाया जाता है। सरहुल उससे 7 दिन पहले। सरहुल हमारा नया त्योहार होता है, नया साल होता है। अंग्रेजों का जो नया साल है वो कौन है? ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी। बात समझे? 959 में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? तो देखिएगा, हमारे यहाँ एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है दक्षिणी कोयल। वो नदी गुमला की तरफ सफर करती है, गुमला की तरफ जाती है। किधर जाती है? गुमला की तरफ जाती है। अब क्या होता है, पहले प्राचीन काल में सारे नदियों में कुछ ना कुछ झारखंड के नदियों में पाया जाता था। कोई नदी में हीरा, कोई नदी में सोना। अभी भी आप जानते हो स्वर्ण रेखा नदी का नाम सोना के कारण स्वर्ण रेखा पड़ा, है ना। शंख नदी में हीरा पाया जाता था। अब ये दुर्जन साल के समय में हीरा का पार की कहानी आपको बताया, ग्वालियर का कहानी, जहांगीर का कहानी आपको बताया गया। दामोदर नदी में कोयला पाया जाता था। इसी कारण से झारखंड को क्या कहा गया? हीरा पाने के कारण हीरा नागपुर, और सोना पाने के कारण सोना नागपुर। यहां पाया जाता था। जब दक्षिणी कोयल बहती थी तो उसमें भी हीरा उरा, कभी कभी इधर उधर मिट्टी काटते जा रहा है तो हीरा उरा निकल जाता था। अचानक एक खबर वायरल होता है 959 विक्रम संवत में। विक्रम संवत 959 में एक खबर वायरल होता है कि बियार दह, कोयल नदी पे, दक्षिणी कोयल नदी पे कहीं पर बियार दह था। दह समझते हैं कि नहीं? जहां पर पानी ह करके बह रहा है, थोड़ा ज्यादा गड्ढा रहता है, उसको दह बोलते हैं। बियार दह में बहुत ज्यादा हीरा बह के आ गया है। बरसात का समय था, लोगों को खबर मिला। अब जैसे खबर मिला, लोग दौड़ पड़े। कैसे? देखते होंगे, जब मछली का ट्रक पलटता है तो गांव गांव का आदमी, 10 गांव का आदमी जुट जाता मछली लूटने के लिए। अभी होली के समय में दारू पलटा था, दारू का ट्रक पलटा था, दारू का लूट कहीं पर पलटा था, पूरा लूट चालू। तो उसी तरह से जब पता चला, वायरल हुआ, तो सबको हीरा चाहिए। सब दौड़ पड़ा किधर? बियार दह की ओर। जब बियार दह में पहुंचा तो अचानक में वहां पर कहीं पर खो था, और खो जो था अचानक बड़ा हो गया या धस गया। क्या हो गया? उसके धसने से, बियार दह के धसने से क्या हुआ? हजारों लोग एक बार में, एक ही क्षण में मारे गए। जब मारे गए तो हाहाकार मच गया, लोग परेशान हो गए, लोग भागने लगे। जो बचे अपना भाग के आया। भाग के आने के बाद सबको टेंशन हो गया, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का जनी मर गई, सबे गया हुआ था। तरह तरह का बात होने लगा। घर का घर खाली हो गया कहीं के। एक खबर वायरल होता है कि जो लोग मरा है ना, वो भूत बन के घूम रहा है। आप सुने होंगे बद्रयान शाखा आ गया था पाल वंश का, आपको वीडियो में हम बता चुके हैं, है ना। हमारा ऐप है आचार्य वर्ल्ड, उसमें आपको वीडियो डाला हुआ पाल वंश में, कैसे बद्रयान शाखा तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करता था। तो यहां पर भी एक खबर हुआ कि भूत लोग क्या है, चारों तरफ घूम रहा है। कोई बोल रहा है जब मंगरा के देख रहे हो, कल अरे कल रात के हम बुधवा देख लियो रे, है तो मंगरियो रहो संगे। अब पूरा डर का माहौल है, सब कोई काफी डरे हुए, बहुत परेशान। तो क्या किया जाए भाई? जब ज्यादा परेशानी हुआ तो ये लोग राजा के पास गए। राजा का क्या नाम? गजघंट राय। गजघंट राय को गए और बोले कि राजा साहेब देखो ने ऐसा ऐसा घटना घटत है, कल मंगरा तो कभी परसु छुआ, तो बहुत सारा चीज दिखत है। रवरे हम इनके क्या करूँ, इकर से बचाओ। राजा बोलते हैं ठीक है, इकर ले कोनो उपाय निकलाए खुबी, चलू कोई उपाय निकलाल जाए। तो रावरे मैंने कोई भगत, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा के जानी ला। तो वो लोग बोले कि एगो मुनि है, वो मुनि केकरू से बात नहीं करे ना, वो मुनि केकरू से बात नहीं करे ना, हमेशा मौन रहे ना, बहुत कम बोले ना, बहुत कम बोले, जरूरत का समय बोले ना। तो मुंडारी भाषा में एक शब्द आता है बाबू, हप्पा। क्या आता है? हप्पा। हप्पा मतलब होता है मौन। हप्पा मतलब क्या होता है? मौन। और मुनि मतलब ऋषि मुनि। क्या होता है? मुनि, ऋषि मुनि। तो मुनि का नाम रखा हुआ रहता है हप्पा मुनि, मौन रखने के कारण। तो बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि चलिए हप्पा मुनि के पास। किसके पास? हप्पा मुनि के पास चलिए, वही आपको सॉल्यूशन बताएंगे। राजा साहब वहां पहुंचते हैं, बोलते हैं कि हप्पा मुनि रावरे बताओ कोनो उपाय है का? ई भूत बैताल पिचास, हाने भूत बैताल से तो कमे डर लागेला, जे जनी मने डूबे मने चुड़ैल बन जाए, वही मन से ज्यादा डरत है, मने बहुत परेशान है चुड़ैल मन से। तो राजा साहब का जब बात के सुन ले, तो हप्पा मुनि कहले एगो उपाय है, रावरे ऐसा करो, विंध्याचल जाओ। कहा? विंध्याचल। कहाँ जाओ? विंध्याचल। विंध्याचल कौन?
जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है 7वां रूप में, 7वां गर्भ में, जब कृष्ण भगवान आते हैं और वासुदेव जी जब उनको वहां पहुंचा देते हैं, एक लड़की को लेके आते हैं और कंस उसको बोलता है कि बेटी जन्म हुआ है, और ऐसे करके पटकता है नीचे। अब पटकता है, लड़की हा हा करते, अरे मूर्ख तुम हमको मारेगा, तुमको मारने वाला हुआ, बांसुरी फूक रहा है, फूकने का तैयारी कर, अब तुमको फूकेगा, तैयार रहो। उड़ के जाती है, विंध्याचल में निवास करती है। उन देवी का नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। उन देवी के पास जाइए और उनसे याचना कीजिए कि चलिए और आके भूत पिशाच को बाद मारेगा, चुड़ैल लोग को पहले मारिए। वो जाते हैं, राजा वहां पर पहुंचते हैं, या फिर अपने सेवक को भेजते हैं, या फिर अपने कोई राजा को, सलाहकार को। राजा 3 साल तो उधर रहेगा नहीं, 3 साल रहते हैं ना, तो अपना कोई भाई बंधु को ही भेजते होंगे, वहां भेजते हैं। और वहां से 3 साल के बाद वो विंध्याचल देवी से याचना करके, तपस्या करके उनको लेके आते हैं, उनका मूर्ति लेके आते हैं। रास्ता में एक जगह होता है, उस जगह पर राजा क्या करते हैं, मूर्ति को गुमला के आसपास के क्षेत्र में रख देते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं। मूर्ति धरती के अंदर धस जाती है, मूर्ति गायब हो जाती है। मूर्ति क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। अब राजा को पता चलता है कि मूर्ति गायब हो गया, परेशान। तब राजा हप्पा मुनि को बुलाते हैं, बोलते हैं कि मुनि, ऋषि मुनि, महात्मा रौरे कुछ करूं। तब वो हप्पा मुनि होते हैं, वो विनती करते हैं। उसके बाद विनती करने के बाद वो देवी का मूर्ति जो है वो बाहर निकलती है। लेकिन इस बार उनके साथ मुरलीधर भी होते हैं। मुरलीधर मतलब कृष्ण भगवान, उनका भी मूर्ति निकलता है। उसको ले जाकर हप्पा मुनि स्थापित करवा देते हैं। बोलते हैं जहां पर निकलिए यहीं पर स्थापना कर दीजिए। और राजा गजघंट राय जो है अपना पुरोहित बनाते हैं, किनको? हरिनाथ को। हरिनाथ कौन थे? तो प्रतिहार वंश का जब लोग इधर आए हुए थे, उनके साथ आने वाले मराठा ब्राह्मण थे। हरिनाथ उसका स्थापना करवाते हैं। बाद के समय में शिवदास कर नागवंशियों के राजा होते हैं, वहां पर विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित करवाते हैं। और उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है? तो वही हप्पा मुनि के नाम के कारण हप्पा मुनि। कहां है? गुमला में। कहां है आपको? गुमला में। तो इसी के साथ में आगे भी क्या है, यहाँ पर डोल मेला लगता है। आज भी जब मूर्ति निकाला जाता है तो मूर्ति जो मूर्ति है बाहर में प्रतिरूप है, जो असली मूर्ति है बक्सा में बंद है, बक्सा के अंदर में बंद है। बक्सा को मंजूसा कहा जाता है, मंजूसा के अंदर में बंद है। उस मूर्ति को ऐसे ही नहीं छुआ जाता है, उस मूर्ति को ऐसे ही नहीं छुआ जाता, कोई देखता भी नहीं। राजा बोले, जो पुरोहित होते हैं, जब उनको देखना होता है, उनका कपड़ा बदलना होता है, तो आंख में पट्टी बांधकर उनका सेवा करते हैं, उनका पूजा करते हैं। यही था महामाया का मंदिर का कहानी। ऐसे तो झारखंड सरकार आपको कुछ बता नहीं रहा है, पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। आपको हम इतना बताएं, आप कोशिश कीजिए वहां तक सफर करने का। रोड सड़क थोड़ा खराब है, लेकिन अगर आप बराबर जाने लगेगा तो सरकार मजबूर हो जाएगा रोड को बनाने के लिए। जैसे पौंडा पुडिंग, अचानक से एक पिकनिक स्पॉट आया, अचानक से आया, सब कोई किधर मूव कर गया? उधर। आदमी हर संडे को कहीं ना कहीं दर्शन करना चाहता है या फिर घूमना चाहता है। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार बढ़ावा नहीं दे रहा है। हम और आप मिलकर बढ़ावा देंगे तो जरूर बढ़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।